रात का समय था और गांव के लोग अपने घरों में सो गए थे। हवाओं में अजीब सी सर्दी थी और पूरे गांव में एक अजीब सा डर का माहौल। वह गांव काली बस्ती के नाम से जानी जाती थी और वहां के लोग शाम ढलने से पहले अपने घरों में चले जाते थे। कहते थे कि इस गांव में आत्माओं का बसेरा था जो रात के अंधेरे में ही जागती थी। राघव एक 22 साल का एक युवक था जिसने अभी अभी शहर से गांव लौटने का निर्णय लिया था। इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वो इन अफवाहों की असलियत जानेगा। वह अपने दोस्तों अमर और सोनू के साथ इस रहस्य का पता लगाने निकला। गांव के किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली थी जिसे लोग कालिंदी हवेली के नाम से जानते थे। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के वक्त इसमें से रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है और अजीब आवाज़ें भी आती हैं। राघव, अमर और सोनू ने तय किया कि वे इस हवेली की जांच करेंगे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर से हल्की सी सिसकारी और खामोशी दोनों महसूस हो रही थी। यहाँ कुछ तो गलत है, सोनू ने डरते हुए कहा, लेकिन राघव को किसी भी हाल में सच जानना था, इसलिए वे सब हवेली में दाखिल हो गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा। कमरे में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जिनमें किसी अमीर परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे। राघव ने ध्यान दिया कि उन चित्रों की आंखें हर जगह उनका पीछा कर रही थी, चाहे वे कहीं भी जाएं। फर्श पर जगह जगह पुरानी किताबें और टेबल पर अजीब से गहने पड़े हुए थे। तभी अचानक हवेली के दूसरे कोने से एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ आती है। तीनों ने मुड़कर देखा पर कुछ नहीं था। तभी एक औरत की धीमी हंसी केवल में गूंज रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वे अब इस हवेली में अकेले नहीं हैं। अचानक एक तेज हवा का झटका आया और दरवाजे बंद हो गए। हवेली की दीवारें से अजीब चीखें और फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी थी। एक दरवाजे के पीछे से परछाई निकली। यह एक औरत की परछाई थी जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें काली थी और उसके पैरों से धुएं निकल रहे थे। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, वह धीरे से बोली। तीनों के शरीर से सिहरन दौड़ गई, लेकिन राघव जो हमेशा निडर रहने वाला, राघव ने हिम्मत किया और उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, हम वही हैं जो तुम बनोगे। और अचानक उसके पीछे एक दरवाज़ा खुला जिसमें अंधेरा था। औरत की परछाई के साथ कई और परछाइयाँ निकलने लगी। वे हवा में तैर रही थी और हवेली के चारों ओर घूम रही थी। राघव, अमर और सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक परछाई ने सोनू के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। सोनू के शरीर में एक अजीब सी कंपकपी हुई और वह धीरे धीरे बेहोश होकर गिर पड़ा। राघव और अमर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सोनू के शरीर से कुछ निकल रहा था, उसकी आत्मा। परछाइयाँ उसकी आत्मा को अपने साथ खींचने लगी। राघव ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन परछाइयाँ और ताकतवर हो गई और सोनू की आत्मा उसकी गिरफ्त में आ गई। राघव और अमर अब केवल दो ही बचे थे। सोनू की आत्मा गायब हो चुकी थी और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हवेली की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें उभरने लगी जिसमें राघव और अमर के चेहरे थे। वे समझ चुके थे कि इस हवेली में फंसने का मतलब है आत्मा का कैद होना। तभी एक और दरवाज़ा खुला और उसमें से एक पुराना आदमी निकला। उसकी आंखें खाली और चेहरा भावशून्य था। उसने कहा, यह आत्माओं का खेल है, यहाँ से निकलना है तो और जाओ। अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाए। पुराने आदमी ने खेल की शर्तें बताई। उन्हें 3 चुनौतियों को पार करना था। पहली चुनौती थी आत्माओं के बीच से गुजरना। राघव और अमर ने हिम्मत जुटाई और आत्माओं से भरे एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तरह वे आगे बढ़ते गए। अब दूसरी चुनौती थी मरे हुए लोगों के चेहरे को पहचानना। दीवारों पर कई चेहरे के चित्र थे और उसमें से कुछ असली थे जो आत्माओं के थे। अगर वे गलत चेहरा चुनते तो वे वहीं फंस जाते। राघव ने सही चेहरा चुना, लेकिन अमर गलत चेहरा पहचान बैठा। अमर की आत्मा तुरंत दीवार में समा गई। अब राघव अकेला बच गया था।
अब राघव के पास केवल आखिरी चुनौती बची थी, उसे अपनी आत्मा का सामना करना था। एक आईना उसके सामने रखा गया जिसमें उसकी परछाई दिखी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव को अपनी आत्मा को बचाने के लिए खुद पर भरोसा करना था, लेकिन आईने की परछाई उसे अपनी ओर खींच रही थी। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंत में आईने को तोड़ दिया। आईना टूटते ही सारी परछाइयाँ और आत्माएं गायब हो गई। हवेली का अंधेरा दूर हो गया और राघव को आज़ादी मिल गई। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुका था।